जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिला कर रख दिया है। सिर्फ 2 साल के थे, उनके पिता से देहांत हो गया था। के बजाय जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं और अपनी कार के बोनेट। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका द रियल इंडियन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के एक नए चेहरे की, जिसे लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जयराम कुमार महतो की, एक ऐसा युवा नेता जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिला कर रख दिया है। ये कौन है और उनका राइज कैसे हुआ, और क्या उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, चलिए जानते हैं। झारखंड की राजनीति में टाइगर का उपनाम किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। ये उन नेताओं को दिया जाता है जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो फियरलेस होते हैं और जिनके अंदर लीडरशिप होती है। पहले इस नाम से जगन्नाथ महतो को जाना जाता था, जो एक वेटरन पॉलिटिशियन थे, लेकिन अब एक नया टाइगर उभर कर सामने आया है। जयराम महतो का पॉलिटिकल सफ़र उनके परिवार के इतिहास से शुरू होता है। उनके पिता कृष्ण प्रसाद महतो भी झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट के एक ऑर्गेनाइज़र थे, और जब जयराम सिर्फ 2 साल के थे, उनके पिता का एक प्रोटेस्ट में चोट लगने से देहांत हो गया था। ये पर्सनल कहानी उनके पॉलिटिक्स को एक इमोशनल गहराई देती है। जयराम ने अपनी पहचान एक स्टूडेंट लीडर और लैंग्वेज एक्टिविस्ट के रूप में बनाई। उनके बोल्ड और स्ट्रेट टॉकिंग स्पीचेस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक यूथ आइकन मानते हैं, एक ऐसा नेता जो सिस्टम से डरता नहीं। उनके खिलाफ पुलिस एक्शंस ने उन्हें लोगों से और भी जोड़ा और उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। इस मोमेंटम को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी JLKM शुरू की। जयराम महतो की राजनीति का मुख्य मुद्दा 1932 खतियान पॉलिसी है। इस पॉलिसी के हिसाब से 1932 के लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर ही झारखंड में डोमिसाइल और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज की जनरेशन को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये एक कंक्रीट सॉल्यूशन देता है, सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं करता। 2024 के इलेक्शंस में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए उन्हें 3.47 लाख से ज़्यादा वोट्स मिले, और डुमरी विधानसभा से उन्होंने सिटिंग मिनिस्टर बेबी देवी को हराकर एक हिस्टोरिक जीत दर्ज की। ये जीत एक सिंबल थी कि झारखंड के लोग बदलाव चाहते हैं और वो एक नए नेता पर विश्वास करने को तैयार हैं। पर जयराम महतो की जर्नी आसान नहीं है। उनके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। इनमें से कुछ बड़े सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि रायोटिंग और पब्लिक सर्वेंट पर हमला। लेकिन उनके सपोर्टर्स के लिए ये चार्जेस उनके फियरलेस एक्टिविज्म का सबूत हैं, एक बैज ऑफ ऑनर की तरह। उनका मानना है कि सरकार उनकी आवाज़ दबाने के लिए इन केसेस का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जयराम महतो को अपनी जान का भी खतरा है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग माफियाज के खिलाफ बोलते हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा होता है, पर इन थ्रेट्स के बावजूद उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि वो इस तरह के डर से लड़ना जानते हैं और वो झुकेंगे नहीं। ये उनकी टाइगर वाली इमेज को और भी मजबूत बनाता है, एक नेता जो अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन जयराम महतो की जीत सिर्फ उनके मुद्दों की नहीं, उनके स्टाइल की भी है। वो एक ऐसे राजनीति करते हैं जो सीधे लोगों से कनेक्ट करती है, और वो ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा के बजाय जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं और अपनी कार के बोनेट से ही भाषण देते हैं, जिससे युवा उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। उनका स्ट्रेट टॉकिंग स्टाइल उन्हें द रियल इंडियन बनाता है। वो बिना डर के घूसखोरी और करप्शन पर बोलते हैं। एक वीडियो में वो एक नाज़िर को फ़ोन पर डांटते हुए नज़र आते हैं। ये स्टाइल सिर्फ पब्लिक रैलीज़ तक ही सीमित नहीं है। जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया तो वो उस पर भी चिल्लाने लगे, कहने लगे कि वो चाहें तो सदन के बाहर भी चिल्लाएंगे और यहाँ भी। उनके सपोर्टर्स के लिए ये उनका फियरलेस स्वभाव है जो उन्हें एक आम नेता से अलग करता है, लेकिन उनके विरोधी उन्हें एक्सट्रीमिस्ट या एनार्किस्ट कहते हैं। जयराम महतो को सिर्फ लोगों के बीच पसंद नहीं किया जाता, बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी बनाई है। उनकी पार्टी JLKM ने
कुर्मी कम्युनिटी को एक साथ किया है, जो झारखंड की आबादी का 22% है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक कास्ट पर नहीं है। उनकी पार्टी ने आदिवासी और मुस्लिम नेताओं को भी जोड़कर एक बड़ा कोलिशन बनाने की कोशिश की है, और वो बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं। ये अप्रोच झारखंड की पॉलिटिक्स में एक नया बदलाव ला सकती है, जहां वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों को चैलेंज दे रहे हैं। तो ये थी कहानी झारखंड के नए टाइगर की। एक नेता जो अपने जोश, विजन और बदलाव के वादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनका ये सफ़र आगे भी इतना ही सफल रहेगा? क्या वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा चैलेंज बने रहेंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।